इस वाक़े से बड़ा दुख पहुंचा है, पाकिस्तान की इमेज को भी नुकसान पहुंचा है और अभी आने वाले दिनों में ये वाक़या ऐसे एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में खबरें सुनने को मिलेंगी कि उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को पाकिस्तान गुजरात से गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त ये खबर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर चल रही है। आज पाकिस्तान का तहरीके तालिबान के हवाले से दहशतगर्दी फैलाने का मौक़िफ़ फिर से दुरुस्त साबित हुआ है। कलदम तंजीम कैसे दहशतगर्दी का शर फैलाती है, इस हवाले से अहम सबूत सामने आ गया है। ये बनू के लोग ये एलिगेशन लगाते हैं और वहाँ के जो अमायदीन है वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ गए, और वो उनका ये मानना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है। और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कुछ इस तरह की पनाहगाहें बनी हैं दहशतगर्दों की जिनमें उनके बकौल जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी मर्जी शामिल है। नूर वली महसूद दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करनी है और टीटीपी का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से गिरफ्तार किया जाता है और इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद अब उसका एक करीबी साथी भी पाकिस्तान के एक और शहर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। ये सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से ही क्यों पकड़े जाते हैं? और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको 2008 में पकड़ा था और 2011 में छोड़ दिया था। उसके बाद ये 2021 में अफगानिस्तान में नजर आया और उसके बाद अभी ये पता चला। मियां जदू आवेगा लग तो पता जावेगा, तो लग पता गया है पाकिस्तानियों को, यानी अगर किसी को शुबा भी था तो उसे पता लग जाना चाहिए। सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। मौजूदा महाज़ाराई में 8 से 10 दिन आने वाले बहुत फैसला कुन हो सकते हैं। ये भी कहा कि इमरजेंसी लगने के खदशात भी मौजूद है। आवाम के लिए जिंदगी चुकी है, सांस लेना दोबारा हो चुका है और हुक्मरानों के लिए सब अच्छा है। ऐसे दहशतगर्दों को रोका नहीं तो पाकिस्तान फिर स्ट्राइक करेगा, अंदर घुस के मारेगा। तो जनाब वान दिफा कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो उसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिर क्या ये होगा कि इस इलाके में एक नई जंग जन्म लेगी, और अगर ये नई जंग जन्म लेगी तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तबाह कर देगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है उसका नेटवर्क भी छुपा हुआ, उसका माइंडसेट अभी भी मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर वो लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं। सामने आने वाली इस खुफिया कॉल में नूर वली महसूद हिदायत दे रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए और जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे घर मिसमार कर रही हैं तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमलाक मिसमार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इसीलिए पूरी दुनिया नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक टाइम पर कहीं ना कहीं आतंकवादी मिलते रहे। लादेन जैसा बड़ा आतंकवादी जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट था वो भी पाकिस्तान में ही मिला था और उसको यूएस की आर्मी ने मारकर उसके शव को ले गया था। और उसके बाद से जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनका कनेक्शन जो है जब वो पकड़े जाते हैं तो वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिलता है। अब एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में लादेन का जो राइट हैंड है वो पकड़ा गया है। अब ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो कि अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पहले जो है जो कुछ भी हुआ अब हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो है वो आतंकवादी उतने ही अच्छे से रह रहे हैं जितना पहले से रह रहे थे। थोड़ा सा प्रतिबंध बस इस वजह से लगाया गया कि दुनिया में थोड़ी अपनी पहचान को अलग बनाया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादियों को संरक्षण पाकिस्तान की आर्मी करती है। और अब पूरी दुनिया में इस न्यूज़ के बाद जो पाकिस्तान है उस पर लोग गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, एक आतंकवादी देश था और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उसकी जो पहचान है वो आतंकवाद देश का ही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। देखिए ये वही अफगानिस्तान है जो दोहा एग्रीमेंट में उसने ये वादा किया था कि उसकी सरजमीन किसी पड़ोसी, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीटीपी और दूसरे दहशतगर्द आते हैं, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। और इतनी बड़ी सरहद है कि उन्होंने बनाया हुआ है कोई ना कोई रास्ता और निकल जाते हैं और जाके पनाह लेते हैं अफ़गान सरहद पे। पाकिस्तान के सफारतकारी, पाकिस्तान के अहम लीडर ने जाकर वहाँ भी जाकर और इनके नाज़िमुल अमूर को बुलाकर ये बताया कि देखें जी इस जगह से रास्ता है, सारी सबूत भी दिए, सारी बात भी दी, लेकिन वो कहते हैं
कि हम होने नहीं देंगे, लेकिन वही होता है। फिर ऐसा लगता है कि अफगान हुकूमत जो मौजूदा है वो ख़ुद चाहती है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए TTP के ज़रिए। तो कब तक पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा? आखिर पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला कर लिया। अभी पिछले दिनों एक स्ट्राइक किया था और गुल बहादुर जो एक ज़माने में अफ़गान तालिबान था, जिसको जो पाकिस्तान ने जिनकी बड़ी अखलाकी सपोर्ट की थी, मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप धमकी तो देते हैं उस पाकिस्तान को जिसकी इंटेलिजेंस और जिसकी सपोर्ट की बुनियाद पर आपने अफ़गान में अमेरिका और रशिया को शिकस्त दी या उनको आपने ज़िक पहुँचाया। अगर पाकिस्तान ने आपका साथ नहीं दिया होता तो आप 100 साल तक उनको अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते। आप कभी ये जंग नहीं जीत सकते, ये बात आपको भी पता है। तो उस मुल्क को धमकी ना दें जो गोरिल्ला फाइटिंग जानता है, जिसने अगर आपको तरबियत दी है तो वो कहते हैं ना, बिल्ली ने शेर को चढ़ने का रास्ता बताया है, तो कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं। तो कोई आदमी अगर कुछ सिखाता है तो कुछ चीज़ें उसके पास हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, हाफिज सईद के जो क्लोज एड्स हैं वो मारे जा रहे हैं, कुछ के क्लोज एड जो है वो मारे जा रहे हैं और कुछ पकड़े जा रहे हैं। अब इसकी मैं डिटेल्स देख रही थी कि ये हुआ क्या ये पाकिस्तान में ही मौजूद था या ये कहीं और से आया। तो इसमें बताया ही गया, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DIG CTD उस्मान अकरम ने, इसके अंदर ये बताया है कि ये टेररिस्ट 2007 में एक बार गिरफ्तार हुआ था और इसने 4 साल सज़ा भी काटी थी। लेकिन दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया था कि ये दहशतगर्द 2021 से अफ़गानिस्तान में दिखाई दिया था और हाल ही में पाकिस्तान दाखिल हुआ। और इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता ही नहीं कि इस लेवल का दहशतगर्द, वो खुद कह रहे हैं कि इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये तो साथी है, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बिन लादेन एबटाबाद में क्या कर रहा था, ऐते पहले दस दो। उथे ओ की कर रहा सी ते ओ भी तानू नहीं पता सी, वो भी आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं चलता। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द जो हैं वहाँ पर बैठे होते हैं और आप कहते हैं पता है। अच्छा, मुझे इसका समझ में नहीं आई कि दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने, ज़ाहिर है उनका इशारा जो है वो इंडिया की तरफ है, दुश्मन या अफगानिस्तान की तरफ है। वैसे अब तो ईरान की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो दुश्मन ही निकल रहे हैं। तो दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया था। कब किया था कि उसने 4 साल पहले सज़ा काटी थी। अच्छा, 2007 में जब गिरफ्तार हुआ था ये, तो उस वक्त वो कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से, या उन्होंने नाम लिए बगैर जिस भी दुश्मन मुल्क का जिक्र किया है, तो उसकी तरफ से प्रोपेगेंडा ये किया गया था कि देखो ये इधर से पकड़ा गया है। तो दिलचस्प बात यह है कि वो एक बार फिर वहीं से पकड़ा गया है। ये किधर चले जाते हैं, किधर छुप जाते हैं, इनको कहाँ छुपा कर रख लिया जाता है, समझ से बाहर बात है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि इस दहशत